हुए दंगे से हिंदू समुदाय अभी भी सदमे में है। लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं, जिंदगी भर की कमाई खाक हो चुकी। अब वहां मलबा और मायूसी है। न्यूज़ नेशन मुर्शिदाबाद के उन इलाकों में पहुंचा जहां दंगाइयों ने तांडव मचाया था। झगड़ा तो सरकार से था, लेकिन कीमत चुकाई मुर्शिदाबाद के हिंदू परिवारों ने। शिकवा सरकार के कानून से था, लेकिन घर फूंका गरीबों का। मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को दंगाइयों ने ऐसा तांडव किया कि एक हंसता खेलता इलाका राख में तब्दील हो गया। किसी की दुकान जली तो किसी का मकान, किसी की झोपड़ी जली तो किसी की उम्र भर की कमाई। इन थाल में ये जो नोट हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। राख में तब्दील है। ये 100 रुपए के नोट हैं जिन्हें जलाया गया है और जलाकर उन लोगों ने खाक कर दिया है। ये तमाम पैसे हैं जो इन गरीब महिलाओं ने अपने घर में एक एक पाई जोड़कर जमा किए थे। तो जिस तरीके से हिंसा हुई और हिंसा के दौरान जो वहाँ पर उपद्रवी पहुँचे थे, उन लोगों ने इनके घर में रखे हुए तमाम चीज़ों को आग के हवाले किया। इन रुपयों को राख की ढेर में तब्दील किया। जो लेकर जा सकते थे वो पैसे वो लूटकर फरार हुए। इसके अलावा इनके घर में जो भी सोने चांदी के जेवरात थे वो लेकर यहाँ से फरार हो गए। इन तस्वीरों को देखकर किसका कलेजा नहीं फटेगा। किसी के घर बेटी की शादी थी तो कोई इलाज के लिए पाई जोड़ रहा था, कोई दवाइयों के लिए पैसे जुटा रहा था तो किसी को उधार चुकाने थे। लेकिन शुक्रवार को दंगाई इन गरीबों को एक ऐसा दर्द दे गए जिसका मरहम शायद ही किसी के पास हो। আমরা সুরক্ষিত চাই। আমরা সারা জীবনকার মতন এখানে বেঁচে থাকার লাগে আমরা ক্যাম্প চাই। আপনারা চলে গেলে আবার আসবে আর আমরা সারা জীবনকার লাগে এখানে ক্যাম্প চাই। আমরা বাস করতে পারবো না, না দিলে আমরা বাস করতে পারছি না। আমরা কাম এখানে কাম চাই। এখানে আমাদের এত ক্ষতি হচ্ছে, আমাদেরকে বাংলাদেশে মনে করবে, আমাদেরকে কোনো অত্যাচার করছে, আমাদের কত অত্যাচার করছে। আমরা ঘরে থাকতে পারি না, আমাদেরকে আগুন ধরে দিচ্ছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা কি করে বাস করবো? আমরা থাকতে পারি না ওদের জন্য, থাকতে দেয় না। আমাদের ঘর দুয়ার পুড়িয়ে দিলে, ভেঙে দিল, আমরা রাস্তা বাড়িয়ে বেড়াচ্ছি। কেন, কিসের জন্য? ওগুলো আমরা সমস্ত করতে চাই। तस्वीरें देखिए, 100 के नोट, 500 के नोट राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। घर में बेटी की शादी थी, इसलिए पूरा परिवार वर्षों से पैसे इकट्ठा कर रहा था। लेकिन अब ना तो पैसे बचे हैं और ना ही आशियाना। सब कुछ जलकर राख हो चुका है। देखिए, ये एक तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर आपको भी गमगीन कर सकती है, हैरान कर सकती है। चूँकि बड़ी ही मेहनत से इन्होंने मेहनत मजदूरी करके जो पैसे जमा किए थे, उन पैसों को भी उन लोगों ने आग के हवाले किया। आप इधर दिखाएं, ये जो आप राख के ढेर में तब्दील ये जो बंडल देख रहे हैं, ये नोटों के बंडल हैं। और कि ये कुल रकम 1,20,000 रुपए की ये रकम थी जो जलकर खाक हो गए। और ये पैसे इन लोगों ने काफ़ी मेहनत से और मजदूरी करके इन्होंने जमा किए थे। घर में तमाम खर्चे थे, बेटी की शादियां करनी थी। बावजूद इसके उन लोगों को ये कहते रहे कि इन्हें बख्श दिया जाए, लेकिन उन्हें इन पर रहम नहीं आया और ये पैसे इन्होंने यूं ही जला डाले। इनके घर में जो सोने के जेवरात थे, वो जेवरात भी वो लेकर भाग गए। शमशेरगंज के बेदबोना गांव में दंगाइयों ने 100 से भी ज्यादा घरों को निशाना बनाया। वक्फ कानून के नाम पर सैकड़ों हजारों की भीड़ ने जब तांडव करना शुरू किया, तब उसके निशाने पर हर वो परिवार था जो हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखता था।
भीड़ ने अमीर गरीब नहीं देखा। जो भी घर दिखाई दिया उसमें पहले लूटपाट की, पैसे लूटे, गहने लूटे, कपड़े लूटे, बर्तन लूटे। लूटपाट से जी भर गया तो जाते जाते गरीबों के आशियाने को फूंक डाला। इस बुजुर्ग महिला के पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय छोटे छोटे सपनों के, लेकिन दंगाइयों ने इन्हें भी नहीं बख्शा। सामान बिखरे हैं, पत्थरबाजी की गई और सामान को लूटा भी गया, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। काकी की হয়েছিল? রড ভরা আছে না, সেই জন্য রডটা বাইর করবো, সেই জন্য টাকা রেখেছিলাম আমি। গরুতে মেরেছিল, মানে আমি অপারেশন করেছি, মানে রডটা ভরা আছে, এখন মানে রডটা বাইর করবো, সেই জন্য মানে খুবই অসুবিধা লাগছে, খাবার খেতে পাচ্ছি না বসে। তো এবার সেই জন্য টাকা আমি রেখেছিলাম 1,20,000, 1,20,000। আর এই লাঠি আছে যে পোতা ওর মানে মানসদ করবো, চুল বড় বড় হয়ে গেল, আর বছর পারি নিয়ে বছর করবো, পা ভেঙে গেল আর বছর। তো এবার ওই টাকা একটাও নাই, সব ই করে নিয়েছে, পুড়িয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, টাকা দেখবেন, আমি দেখাবো যে দেখতে টাকা আছে। ये बुजुर्ग महिला बीड़ी और फल बेचकर पैसे जमा कर रही थी। आंखों का ऑपरेशन करवाया था, दवाइयों की कीमत चुकानी थी, लेकिन अब इस महिला के पास कुछ भी नहीं बचा है। अब ये सड़क पर आ चुकी हैं। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग महिला हैं जिन्होंने बीड़ी बेचकर कुछ पैसे जमा किए थे, पेंशन के कुछ उनके पास पैसे थे, उन्होंने इन्हें भी नहीं बख्शा और इनके भी सारे पैसे लेकर चले गए और इनके सामान को भी आग लगा दिया। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। काकी की হয়েছিল আপনার সঙ্গে? আমার সঙ্গে তো এমনি সাধারণ কিছু হয়নি। তাই তো আমি তো বয়স্ক মানুষ, উঠে উঠে বেরিয়ে বেড়াচ্ছি। চোখ তো দুটো অপারেশন করে, চোখ অক্ষম, দিয়ে তো দুটা করি খাই, এগুলো দেয় তো জীবনে তো আর গ্যাস ওষুধের মালদা যেতাম ডাক্তার দেখাইতে, দিয়ে ফল টল বিক্রি করলাম, দিয়ে জোগাড় করেছি। আর তো এইটাই, আর কিছু না। আর আমি তো কার সঙ্গে ঝগড়া নাই, ঝাঁটি নাই, কিছু নাই। আমি তো বয়স্ক মানুষ, একটু এখানে বসছি, ওখানে বসছি, আর বাড়ির কাছে ওর বাড়ির কাছে, এই তো হইল কথা। ये किसी का आशियाना था। महिलाएं रोटियां सेका करती थी, पुरुष काम पर जाया करते थे और बच्चे खेला करते थे। आज ये पूरा घर राख में तब्दील हो चुका है। अब यहाँ लोगों के जले हुए सामानों का मलबा पड़ा है और इस मलबे में इंसानियत का दर्द अब भी चल रहा है। देखिए, इस घर की हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से उन लोगों ने यहाँ पर उत्पात मचाया है। देखिए, दीवारें टूटी हुई हैं। अंदर का आपको एक ये तस्वीर आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कैसे घरों में इन लोगों ने लोगों को निशाना बनाया। परिवार जो इस घर में थे, अनाज देखिए, ज़मीन पर अनाज आपको बिखरे पड़े मिलेंगे, शीशे के टुकड़े आपको मिलेंगे, घर के जो शीशे होते हैं, जो आईने होते हैं या उनके जो अवशेष हैं, वो आपको जगह जगह पर बिखरे हुए दिखाई देंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।